खाली वक्त में मणिराज सबसे छोटे भाई शिवाल के पास बैठना पसंद करता था। एक रोज दोपहर के वक्त जब शिवाल खाली बैठा था तो मणिराज उसके पास इधर उधर देखता हुआ आया और बैठ गया। क्यों छोटे सरकार, अकेले बैठकर किन ख्यालों में खोए हो? अरे कुछ नहीं यार, बस अपने एक दोस्त से बात कर रहा था जो शहर में रहकर पढ़ाई करता है। मस्त जिंदगी है उसकी, बस कलम चलाना, मेरी तरह थोड़ी ढाबा, कस्टमर और खाने में ही रह जाना। मणिराज के चेहरे पर फिर से वही शैतानी मुस्कान फैल गई। उसने शायद ढाबे की कमजोर नस पकड़ ली थी। सही कहा छोटे सरकार, आप इतने गुणवान, बलवान, बुद्धिमान ना जाने किस वजह से इस ढाबे के होकर रह गए। अरे शहर में होते तो अब तक क्या से क्या बन गए होते। पढ़ा लिखा गबरू जवान जो खूबसूरत लड़कियों को अपने इशारे पर नचाता हो। बात तो सही है तुम्हारी, पर मैं ये ढाबा और अपने भाइयों को छोड़कर फिलहाल तो कहीं नहीं जाना चाहता। और रही बात शहर घूमने की, तो वो तो मैं कभी भी घूम लूंगा। खैर, मेरी तारीफ करने के लिए और मुझे समझने के लिए शुक्रिया भाई। आओ अब काम पर चलें। इतना बोलकर शिवाल वहाँ से उठ के जाने लगा। उसके पीछे मणिराज भी चल पड़ा। तकरीबन इसी तरह 1 महीना गुजर गया। मणिराज शिवाल का पिछल्ला बनकर उसके पीछे पीछे घूमता और सिर्फ उसके मन की बातें करता, हर बात में उसकी तारीफ और बखान। एक रोज दयाल ने किसी बात को लेकर शिवाल को डांटा था। शिवाल का दिमाग खराब था, तो वो दोपहर के वक्त गांव के पास वाले तालाब के पास जाकर बैठा था और उसके साथ मणिराज भी था। मणिराज ने देखा शिवाल काफी दुखी है, तो उसने भावुक होकर कहा, नहीं नहीं, अब ये तो सरासर गलत है। अरे बिन माँ बाप के छोटे भाई को कोई ऐसे डांटता है क्या? है? माफ करना छोटे सरकार, मगर आपकी जगह कोई और होता तो पलटकर जवाब देने में वक्त ना लगाता। अब खैर, अब गुस्सा थूक दो और यहाँ से चलो। इस वक्त शिवाल को एहसास हो रहा था कि मणिराज के सिवा उसकी ना किसी को कद्र है और ना जरूरत। मणिराज ने उसके दिलो दिमाग पर एक सच्चे हितैषी की जगह बना ली थी। अब बस बाकी था तो ताबूत में आखिरी कील ठोकना। ऐसे ही एक रोज दयाल गल्ले पर बैठा हुआ सामान का हिसाब लगा रहा था। तभी सब्जी का बोरा जमीन पर पलटकर हाँफते हुए शिवाल ने कहा, भैया, मुझे लगता है कि एक आदमी तो सिर्फ गाड़ियों से सामान ढोने के लिए होना चाहिए। क्यों ना हम एक और आदमी रख लें, मुझे भी थोड़ा आराम मिल जाएगा। देखो शिवाल, अभी हमारे पास दूसरा आदमी रखने का बजट नहीं है। तुम्हें अगर थकान होती है तो तुम मणिराज की मदद क्यों नहीं ले लेते? इसके लिए तत्काल नया आदमी कहाँ से लाया जा सकता है?